Hello students, this is Chandan Gautam and today from this lecture we will start our next topic of RBSc board physics, that is electric capacitance. इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बोल दें या हम इसी का नाम बोल देते हैं, कई बार खाली कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, जो लोगों ने पढ़ा होगा या कभी भी इसके बारे में सुना है तो एक जो सुनी सुनाई जो टर्म हमारे पास होती है वो भी मैं बताऊंगा जिससे हम उसको इजीली पहचान जाएंगे। लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स अपने पास में, एक है कैपेसिटेंस और दूसरी अपने पास है कैपेसिटर। ठीक है, दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। बेसिकली ये आप लोगों की इस चैप्टर की इंट्रोडक्टरी क्लास होने वाली है जिसमें हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि कैपेसिटेंस होता क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर होते क्या। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में। थर्ड पॉइंट जो हम इसमें कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। क्या कवर करेंगे बच्चों? टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, अब इसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर के अंदर वैसे तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल पहला हम बात करें जो हमारे सिलेबस में हमें मेजरली पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि हमें काफ़ी डीप में पढ़ना है। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास में स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, ये भी हम पढ़ेंगे। और लगे हाथ हम इसका जो तीसरा टाइप है उसे भी हम कर लेंगे। बाकी बहुत सारे होते हैं अपने पास, पेपर कैपेसिटर भी होता है अपने पास में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम तीन के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड जो हमारा है वो है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा बच्चों? सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पे इन तीन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में जो है हम बात करेंगे किसकी? याद है जब 10th स्टैंडर्ड में अपन पढ़ते थे तब पढ़ते थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो यहाँ पे हम किसके बारे में बात करेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, वो क्यों करेंगे वो मैं बताऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसमें हम आप लोगों के सिलेबस में हमारे पास दो तरीके के कॉम्बिनेशन हैं, जैसे रेजिस्टेंस के होते थे सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, तो दूसरा कौन सा हो जाएगा अपने पास में? पैरेलल कॉम्बिनेशन। और एक हम यहाँ पे थर्ड इसका जो टाइप है वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। उनमें सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से अटेम्प्ट करते हैं और उसका बेसिक आइडिया देखेंगे कहाँ पे यूज़ होता है, किस तरीके से उस पर बेस्ड प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करते हैं और कॉम्बिनेशन कैसा होता है। थर्ड जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे किसकी? स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। किसकी बात करेंगे बच्चों? स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन की। ठीक है, बड़े अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आते हैं इस पे। उसके बाद में हम एक टॉपिक जो आप लोगों के बुक में नहीं है लेकिन फिर भी अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उसके लिए वो टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसे हम बोल देते हैं ट्रांजिएंट स्टेट ऑफ कैपेसिटर। कौन सा बोल देते हैं बच्चों? ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, इनमें से ये वाला टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलेगा और ये वाला टॉपिक भी आपको बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन ये दोनों टॉपिक करने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड कई बार प्रॉब्लम्स जो हैं एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो ये दोनों टॉपिक भी हम कवर करते हुए चलेंगे।
बात समझ आई बच्चों। इसके बाद में जैसे ट्रांजिएंट स्टेट की बात करेंगे, फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा हमारे पास में एनर्जी स्टोर्ड। कौन सा आएगा बच्चों? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कौन सा आएगा? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कि जैसे जैसे मैं चार्जेस को स्टोर करवाता जाऊंगा उसके अंदर, ठीक है, तो वहां पे एनर्जी किस तरीके से वहां पे जाएगी। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, अभी सिर्फ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमें पढ़ना है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमें देखना भी है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, इसको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जिस तरीके से हम बात करते फुल कंप्लीटली फिल्ड अपने पास टंकी थी, एक एम्प्टी टंकी थी या थोड़ा सा पानी था, जैसे मैंने उसको पाइप के थ्रू कनेक्ट किया तो वाटर का फ्लो कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो सिमिलर इसी तरीके से चार्जेस का भी फ्लो होगा और पोटेंशियल क्या होंगे इनके? इक्विवेलेंस होंगे, काउंटर बैलेंस हो जाएंगे। कुछ इसी तरीके से हम इसके अंदर भी बात करेंगे, बस यहाँ पे चार्जेस के टर्म में बात करेंगे और पोटेंशियल के टर्म में। और बुक का आरबीएससी बोर्ड सिलेबस का जो लास्ट टॉपिक यहाँ पे आता है वो आता है एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। एनर्जी लॉस इन कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक्स, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हमें मतलब इस चैप्टर में हमें स्टार्ट करने और इसमें कवर करना है। ठीक है, और हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल मेजर टॉपिक्स यही हैं, बाकी इनके अंदर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी निकल के आएंगे, बाकी पढ़ना हमें यही सब। ठीक है बच्चों, तो अब टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। जिसमें हमें सबसे पहले बात करनी है टाइप्स ऑफ मटेरियल्स की। किसकी बात करनी है बच्चों? टाइप्स ऑफ मटेरियल, क्योंकि मटेरियल के बाद में ही हम बात करेंगे चार्जेस को स्टोर किस तरीके से करवा सकते हैं। टाइप्स ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल का सिंपली हम अगर इलेक्ट्रिकल टर्म्स में बात करें तो मेजरली हमारे पास पहला हो जाता है कौन सा? कंडक्टर। ठीक है, सेकंड हो जाता है हमारे पास में इंसुलेटर। ठीक है, और थर्ड होता है हमारे पास में कौन सा? सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, ये तीन तरीके के मटेरियल जनरली हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब भी बात करते हैं या फिर कंडक्शन की जब भी बात करते हैं, इन तीनों टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, सिंपली ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है कंडक्टर का मतलब करंट को अपने थ्रू फ्लो करने देगा और इसमें क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, करंट को क्या करेगा? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा? वो अपने अंदर से पास होने देगा और इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे करंट के फ्लो के लिए। इफ आई टॉक अबाउट द इंसुलेटर, तो इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो करंट भी क्या होगा? कंडक्शन भी नहीं होगा, करंट भी नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ किसकी? सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के अपने पास देखो, सेमीकंडक्टर वो मटेरियल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पे तो बिहेव करें किसकी तरह? एट रूम टेम्परेचर किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो इंसुलेटर्स की तरह। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, तो किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं? वो कंडक्टर्स की तरह। किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा? कंडक्टर्स की तरह। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे बिहेव करेंगे इंसुलेटर की तरह, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो किसकी तरह बिहेव करेंगे? वो कंडक्टर की तरह। बात समझ आई? अब इसमें हमारे पास इंसुलेटर्स में एक कैटेगरी निकल के आती है, हम इंसुलेटर्स में ही बात करते हैं, वही उन्हीं की कैटेगरी होती है और उसको हम बोल देते हैं क्या? डाई इलेक्ट्रिक। क्या बोल देते हैं बेटा? डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब देखो डाइलेक्ट्रिक होते क्या? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं हमारे पास में, ध्यान से सुनना, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच आर यूज्ड टू होल्ड द चार्जेस
which are used to hold the charges but does not show इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब चार्जेस को होल्ड तो करेंगे अपने अंदर, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ दैट चार्जेस। बात समझ आई? मतलब कंडक्शन नहीं होने देंगे, चार्जेस को तो रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वहाँ पे कंडक्शन नहीं होने देंगे। अब इन्हीं के बारे में बात करूँ तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक्स हमारे पास में दो तरीके के होते हैं। पहला हो जाएगा पोलर डाइलेक्ट्रिक और दूसरा हो जाएगा हमारे पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। बात समझ आई बच्चों? एक हो गया पोलर डाइलेक्ट्रिक, दूसरा हो जाएगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इस टॉपिक को हम जब इस चैप्टर के मिसलिनियस कर रहे होंगे तब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना खास है नहीं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इसको हम जब मिसलिनियस करेंगे तब करेंगे। उसके अलावा अब वो जो दो टर्म हमने स्टार्टिंग में लिखी थी उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला था क्या? कैपेसिटर, और दूसरी टर्म है हमारे पास में कैपेसिटेंस। ठीक है बेटा, इन दोनों टर्म्स के बारे में बात करेंगे। देखो, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस में सिर्फ अगर मैं बात करूँ इसको इसी से कंपेयर करके अपन पढ़ते हैं। एक था अपने पास में रजिस्टर और दूसरा होता है अपने पास में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इनको इनसे कंपेयर करते हुए अपन इनको पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो सिंपली अपन ने सुना ही अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक, जब भी फिजिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन ने पढ़ा होता है सिर्फ रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस होता क्या है। ठीक है, और रेजिस्टेंस के लिए अपन बात क्या करते हैं? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस और मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब ये क्या है? प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस के जिसके थ्रू वो क्या करता है, चार्जेस को अपोज करता है, फ्लो का अपोज करता है। और अगर इसकी बात करूं रजिस्टर की, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर एक सर्किट इक्विपमेंट है, एक नेटवर्क इक्विपमेंट है जो इस प्रॉपर्टी के लिए क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल। सेम अगर मैं इसकी बात करूं तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस किसी भी कंडक्टर की चार्जेस को होल्ड करने की कैपेसिटी है। यहाँ पे क्या था, रजिस्ट करने की या अपोज करने की कैपेसिटी थी, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्जेस को होल्ड करने की कैपेसिटी है। और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर वो सर्किट इक्विपमेंट हो जाएगा जो क्या करेगा, उस किसी भी नेटवर्क या किसी भी सर्किट के अंदर जो है चार्जेस को होल्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीके का कुछ सब लोगों ने देखा होता है फैन के अंदर, ठीक है, सेम ऐसा ही लगा होता है कूलर की जो मोटर आती है उस पर, पानी की जो मोटर आती है उसके ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे पास कैपेसिटर होता है। बात समझ आई? इस तरीके से हम अगर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड देखते हैं तो उसके ऊपर उल्टे सिलेंड्रिकल जो होते हैं ब्लैक कलर के अंदर इस तरीके से उल्टे लगे हुए होते हैं। ठीक है, वो भी क्या होता है, कैपेसिटर, जिसके ऊपर कुछ ऐसी सी वैल्यू लिखी होती है, फॉर एन एग्जांपल 40 माइक्रोफैरेड। ठीक है, बात करेंगे इसके बारे में भी, ये क्यों लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं। नहीं देखे हो तो कभी मौका मिले तो ज़रूर देखना, क्योंकि हमें जब हम हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उनको देखते हुए समझते हुए चलते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब कैपेसिटर क्या हो गया, कैपेसिटर जैसे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, और रजिस्टर और कैपेसिटर क्या हो गया, वहाँ पे नेटवर्क इक्विपमेंट हो गया। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, चलो अब इसमें एक दो टर्म्स आती है हमारे पास में। जैसे डाइलेक्ट्रिक के बारे में मैंने बात करी कि डाइलेक्ट्रिक होता क्या है। डाइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जो चार्जेस को होल्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो नहीं होने देता। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड हमारे पास में दो टर्म्स आती हैं। पहली आती है हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, और सेकेंड टर्म आती है हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। कौन कौन सी आती है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ध्यान से समझना बच्चों। मैंने क्या किया, एक कंडक्टर था, या मैं बात करूं कंडक्टर भी छोड़ो, कोई सब्सटेंस था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस था, मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया क्या, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या अप्लाई कर दिया बच्चों, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया
तो ऑब्वियसली उसके जो आउटर मोस्ट शेल होंगे उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एनर्जी गेन करके क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे फ्री स्टेट के अंदर, क्या जाएंगे फ्री स्टेट के अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो अभी अभी अपन ने पढ़ा था कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मतलब कंडक्शन शो करेगा। बात समझ आई? तो जैसे ही हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो ये जो फिनोमेना होगा, ये जो फिनोमेना होगा उसी को हम क्या बोल देते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोल देते हैं। बात समझ आई बच्चों? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन वो फिनोमेना है किसी भी डाइलेक्ट्रिक का जिसमें हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में इलेक्ट्रॉन्स उसके आउटर मोस्ट शेल से क्या हो जाए, फ्री हो जाए, और वो क्या शो करने लगे, कंडक्शन शो करने लगे। बात समझ आई बेटा? ठीक है, नाउ वी विल स्विच टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ देखो नाम से ही पता चल रहा है हमें स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ मेरी स्ट्रेंथ, अगर मैं 10 चपाती खा सकता हूँ इन अ सिंगल टाइम, इन वन अटैम्प्ट जो है मैं 10 चपाती खा सकता हूँ, तो वो मेरी क्या स्ट्रेंथ है? ठीक है, मतलब मेरी मैक्सिमम वैल्यू है वो, कि हाँ इतनी मेरी डाइट होगी। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए जिसके ऊपर वो क्या कर सके, विदस्टैंड कर सके, दैट मीन्स कंडक्शन को शो ना करे। मतलब वो मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अबव जाते ही इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाए, उसके अंदर फ्री हो जाए और वो कंडक्शन को शो कर सके। बात समझ आई? तो मैक्सिमम की टर्म में भी हम बता सकते हैं और मिनिमम की टर्म में भी बता सकते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके ऊपर कोई भी डाइलेक्ट्रिक क्या कर सके, विद स्टैंड कर सके, मतलब कंडक्शन नहीं शो करे। आई होप बात समझ आई होगी बेटा? ठीक है, तो ये जनरली बात करी कैपेसिटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ मटेरियल क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होते क्या हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे इसके कैपेसिटेंस के बारे में, या मैं बात करूँ किसी भी कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर की। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। ठीक है बेटा?